चलिए, क्वेश्चन आंसर नहीं था, नहीं ना? चलिए, कहाँ तक हो गया था? देखो तो, देखो 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 एवं अगले 3 संख्याओं का औसत 21.3 सॉरी, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 एवं अगले 3 संख्याओं का औसत 21.1/3 है। 21.1/3 है। 21 होल 1/3। यदि छठी संख्या सातवें संख्या से 4 कम, यदि छठी संख्या सातवें संख्या से 4 कम तथा आठवें संख्या से 7 कम है, यदि छठी संख्या सातवें संख्या से 4 कम तथा आठवें संख्या से 7 कम है, ठीक है, तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। कोशिश करिए। इस टाइप का पिछले क्लास में करवाया था, लास्ट क्वेश्चन यही टाइप का था ना? कोशिश करो। देखिए 15.5। देख, टोटल का को संख्या है 8 संख्या है ना। पहला 2 संख्या यानी 2 डाटा, इसका औसत कितना है? एवरेज 15.5 ना। 15.5 को क्या लिख सकते हैं? 21.1/2 लिख सकते हैं। हाँ ना ना, 31.1/2। अरे बाप, पहले ही से गलती लिख रहे हैं। 15.5 ना, 29, 15, 15.5। अरे ठीक था, 15 होल 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 15.5 को लिख सकते हैं ना 15 होल 1/2। हाँ ठीक। उसके बाद क्या है? अगला कितना डाटा? कै गो डाटा? अगला 3 डाटा को कितना लिख सकते हैं? कितना दिया हुआ है? 21.1/3 दिया हुआ है ना। और टोटल कै गो डाटा है? 8 गो डाटा है। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 डाटा हो गया। ये छठा डाटा ना, 6th, 7th और 8th। इस सब का एवरेज कितना दे है? औसत इस सब का औसत कितना दिया है?
35, यही ना? अरे यार तू तो सही से बोलना कि क्या दिया हुआ है। एक बार 20 बोले, एक बार 20 बोले, तो तू 35 लिखवा देगा। बोले एक बार 20 से 20, चल। अब देखो कौन आएगा कि छठा डाटा जो है इस सातवां से कितना ज्यादा अच्छा से पढ़, 4 कम ना। इसको अगर हम x मान लेंगे तो x प्लस 4, 4 कम हो गया। और 8वां से कितना कम है? 7 कम, तो x प्लस 7 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो छठा डाटा 7वां से 4 कम, 8वां से 7 कम, है ना। चलो पहले इसका काम किया जाता है। हम देखेंगे क्या कि 20 औसत है से बड़ा है या छोटा है? कितना कम है? 20 में से 15.1/2 घटाना है, कितना आएगा घट के? 4.1/2। ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। कितना बड़ा है? 1.1/3, यही ना। ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 मिनट, थोड़ा सा और हमको इसको हम और ये कर देते हैं। इसको इस 4.1/2 क्या था? कम था। इसका मतलब क्या कि 9/2 कम था। कै गो डाटा पर? दो। एगो डाटा पर 9/2, तो 2 डाटा पर इंटू 2 कर लेंगे ना, माइनस में। और प्लस में 3 कम 3 1 4/3, कै गो डाटा पर? 3 डाटा पर 3 कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ये कट गया, ऐसा ही है, कट गया ना। ये सब का आंसर क्या आ रहा है? 9 4 13, -4 और +4, सॉरी -9 और +4, -5 आया ना। यानी कि दोनों, 2 डाटा और 3 डाटा, पांचों डाटा मिलकर 5 कम है किससे? औसत से ना। तो इसका क्या होगा? ये 5 ज्यादा होगा, +5 ना, यही ना, +5। ये 5 ज्यादा होगा, लेकिन कै गो पर? एगो पर तो 3 गो, 3 गो पर, तो एगो पर तो /3, यही ना। तो दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? अब क्या कर लेंगे, तो इसका औसत कितना आया होगा? औसत इसको यानी कितना ये हो जाएगा? 1.2/3, यही ना जी, है 1.2/3। तो औसत इससे 20 से कितना ज्यादा होगा? 1 तीनों का औसत जो होगा 20 से 1.2/3 ज्यादा होगा। तो तीनों का एवरेज कितना आ जाएगा? 21.2/3। तभी ना घट के आएगा 1.2/3, क्या इतना ज्यादा है? क्लियर है? अब देखिए हमारे पास है x+4 +x+7, ये सब का औसत कितना? 21 या 63 2 65/3 ना, औसत है। तो टोटल सम कितना होगा? आंकड़ों का योग। तो 3 गो है तो गुना 3 कर लेंगे ना, बताए थे हम। 3 गो है तो गुना 3 कर लेंगे, 3 से 3 काट लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, x कितना? 3x +7 11 बराबर में 65, क्या 3x बराबर कितना? 65 में से 11 घटाएंगे 54, 54। x बराबर कितना होगा? 18 या 54 ना, 18। x का वैल्यू आ गया 18। हमसे कैवा आंकड़ा पूछ रहा था? 8वां आंकड़ा का क्या है? 8th डाटा ना। हमारे पास 8वां आंकड़ा है x+7, यानी कि 18 + 7 कितना? 25, इसका आंसर। क्लियर है? लिखिए, लिखो।
हो गया? बोल क्या कहना चाह रहा? और है ना पैसे कोई 3 लाख कहाँ से लाया? ना 65/3 21/2/3 को लिख सकते। ये 3 जो वर्क कराएगा ये औसत है, तो वहाँ भी तो औसत से डिवाइड कर ये वाला डाटा वाले इससे कंपेयर करके आया था, ठीक ना। 5 क्या था, सुन 5 कंपेयर करके आया, इसका -5 तो ये +5 आएगा ना, 5 कंपेयर करके। लेकिन इस तीनों पर 5 आया ना, ये गुना करके ना आया था 5, तो ये तो सिंपल 5 आया तीनों पर, ये तीनों के गुना करके 5 आएगा। तो हम सिंगल का निकालेंगे, यहाँ तो सिंगल का है ना, ठीक है। तो सिंगल का निकालेंगे, 3 को है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1/2/3 आया। यानी कि तीनों का औसत जो होगा एक से 1/2/3 ज्यादा होगा, यानी 21/2/3 होगा। समझ में आया क्या? तभी तो वो आएगा, इतना 5 आएगा। अब देखो 21/2/3 ज्यादा होगा, यानी कि कितना ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा 1/2/3 ना प्रत्येक पर, यानी कितना 5/3 ज्यादा होगा प्रत्येक पर। 3 यानी कई गो पर, 3 गो पर, तो गुना 3 करेंगे तब ना कट के 5 आएगा, तो दोनों मैनेज होगा। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ, और ये वाला तो सम वाला के लिए है, ठीक है ना। एवरेज दिया हुआ है, जितना नंबर रहेगा उसमें मुझसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम निकल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, कि अभी कंफ्यूजन? चलिए लिखिए तो क्वेश्चन लिखो। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु, 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, 23 वर्ष। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, तथा वर्तमान में पति पत्नी एवं उसके बच्चे की वर्तमान आयु की औसत 20 वर्ष है। पति पत्नी एवं उसके बच्चे की वर्तमान आयु का औसत कितना है, 20 वर्ष है, ठीक है। तो बच्चे की उम्र ज्ञात करें, एक बात ध्यान रखिएगा इसको बनाने के लिए, कि अगर जो बदलाव प्रत्येक डाटा में होता है ना, औसत में भी वही बदलाव होता है। प्रत्येक डाटा में जितना भी डाटा दिया हुआ है, प्रत्येक डाटा में जो बदलाव होगा औसत में भी सेम वही बदलाव होगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्या है कि हम 3 और 5 दो गो संख्या है, रुको ना, 3 और 5 दो गो संख्या है, ठीक है ना। इसका एवरेज क्या होगा, 3 + 5/2, ये ना करेंगे 4 आएगा। लेकिन हम प्रत्येक डाटा में एक एक बढ़ा देते हैं, प्रत्येक डाटा में क्या करते हैं, एक एक बढ़ा देते हैं। तो एक एक बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे दोनों में, ये हो जाएगा 4 और कितना 6, यही ना। तो अब ये दोनों का एवरेज क्या होगा, 5। तो एकड़ों में +1 हो गया, एवरेज में भी +1 हो गया ना। क्या अगर हम प्रत्येक डाटा को क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं, गुना 2 कर देते हैं। अभी तो एवरेज कितना था, 4 था, है ना। अब गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 6, वही कितना आएगा 10। अब इसका एवरेज क्या आएगा, 16/2 कट के कितना 8, एकड़ों में गुना 2 हो गया ना। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि जो बदलाव प्रत्येक डाटा में होगा, एवरेज में भी वही बदलाव होगा। अगर प्रत्येक डाटा में 2 जोड़ ले है तो एवरेज में भी 2 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट।
और प्रत्येक डाटा को दुगना किया है तो एवरेज को भी दुगना कर देंगे। प्रत्येक डाटा में जिस नंबर से डिवाइड किया है एवरेज में भी उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना कि नहीं है? अगर प्रत्येक डाटा में अगर प्लस एक्स करते हैं तो एवरेज में भी क्या होगा? प्लस एक्स होगा। अगर माइनस एक्स करते हैं तो एवरेज में भी माइनस एक्स होगा। इंटू एक्स करते हैं प्रत्येक डाटा में तो एवरेज में भी इंटू एक्स होगा। ठीक ना? प्रत्येक डाटा में अगर डिवाइड करते हैं एक्स से तो एवरेज में भी क्या होगा? एक्स से डिवाइड होगा। ठीक है ना? कि प्रत्येक डाटा में, ये ना कि एक के को डाटा में करके छोड़ देगा तो ना होगा, तब आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि 5-7 को डाटा है, एगो में दुगना कर दिया, बाद बाकी में नहीं किया, तब नहीं होगा। ठीक है ना? सब में सेम काम करेगा तो एवरेज में भी सेम काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिख लो। जो बदलाव प्रत्येक डाटा में होगा, बदलाव प्रत्येक डाटा में होगा, वही बदलाव औसत में भी होगा। ठीक है ना? जो बदलाव प्रत्येक डाटा में होगा सेम बदलाव क्या होगा? औसत में भी होगा। अब इसके सोचिए 2 मिनट क्वेश्चन पे। बन गया क्वेश्चन? मिटा दे इसको। देखिए शुरू में कौन कौन है? हस्बैंड और वाइफ है ना। इसका औसत आयु कितना है? 23। और कुछ क्वेश्चन है क्या? पढ़िए तो क्वेश्चन में पूरा। हाँ बस रुक जाओ। 5 वर्ष पहले दोनों का औसत आयु कितना था? 23 था। अब वर्तमान औसत आयु में आते हैं। हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, चाइल्ड। इसका औसत आयु कितना है? 20 है। तो 5 वर्ष ही पहले था ना। 5 वर्ष पहले 23 साल था, तो 5 वर्ष बाद ये भी 5 वर्ष बढ़ा होगा, इहो 5 साल बढ़ा होगा ना। हस्बैंड का भी एज 5 साल बढ़ा होगा, वाइफ का भी बराबर ना बढ़ेगा। कैसे थोड़े एगो बढ़ेगा एगो नहीं को बढ़ेगा, बराबर बढ़ेगा। यानी देखो ये प्रत्येक डाटा में 5-5 वृद्धि हो गया ना, बढ़ गया ना, तो इसका मतलब एवरेज बढ़ गया क्या। अब एवरेज, इसका वर्तमान एवरेज कितना हो जाएगा? 28 है ना। इसको हमको निकालना है, ये ना बचवा का निकालना है। निकालिए बचवा का। अब देखिए कि ये हम उसी जैसे अभी तक बनाते हैं उसे बनाएंगे। ये 20 से बड़ा है कि छोटा है? हैं? बड़ा है। कितना बड़ा है? +8 ना, सॉरी +8। हाँ तो ये कितना होगा? -8 ना। ओहो ओहो, एक ये कितना है? +8। एक ऊपर +8 तो 2 ऊपर कितना? इंटू 2 ये आएगा 16 ना। तब तो अजीबे आ रहा था, बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा था ना। ये आएगा कितना? 16।
ये प्लस में कितना 16, तो ये कितना होगा माइनस में 16, तो यानी कि x बराबर क्या आएगा 20 माइनस 16 बराबर 4 वर्ष। ठीक है ना। टेस्ट ये दिया था। हो गया। ये देखो हम्म, ये देखो ये जो वाला क्वेश्चन लमसम क्या चीज पे, रेशियो प्रोपोर्शन पे, कुछ एवरेज वाला में भी आता है, दोनों मिक्स करके बनाया जा सकता है। एक और लिखे इसी टाइप का। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की आयु 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की आयु 17 वर्ष। हाँ हाँ हाँ, 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कर लीजिए 17 वर्ष थी। ठीक है, आगे लिखेंगे। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तथा आज भी परिवार की औसत आयु सेम है, वही है। आज भी परिवार की औसत आयु वही है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। औसत आयु समान है। हाँ हाँ समान है। बना। दो साल 200 दो साल दो साल बाद क्या होगा काम करेगा। 3 साल पहले का था 5 व्यक्ति का 5 व्यक्ति का परिवार था ना। इसका एवरेज कितना था 17 ना। कई साल पहले 3 साल पहले ना। अब इसमें एक तो बच्चा आ गया 3 साल के बाद ना, वर्तमान में। ठीक है, 5 डाटा अब प्लस एक तो चाइल्ड ना। और भी एक एवरेज कितना है 17 ही है। तो वर्तमान में इसका एवरेज क्या होगा, वर्तमान में एवरेज 3 साल बढ़ जाएगा ना ना। एवरेज बराबर 17 प्लस 3, यही ना। 3 साल बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ये हमको नहीं मालूम है। इस 17 से कितना ज्यादा है,
इस 17 से कितना ज्यादा है? +3 कै गो पर? 5 गो पर, तो इंटू 5 कितना? 15। तो ये कितना होगा? -15। तो x बराबर 17 - 15 बराबर में 2। बताए थे कि जितना ज्यादा या कम होगा उतना एवरेज में जोड़ या घटा लेंगे, ठीक है ना। अगर माइनस में आया है, ठीक है, तो घटा लेंगे, प्लस में आएगा तो जोड़ लेंगे, ठीक है। लिखिए। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए तो हो गया। लिखिए, लिखो। पुत्र के विवाह के समय पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र के औसत आयु 42 वर्ष थी। उसके माता पिता और पुत्र के औसत आयु 42 वर्ष थी। पुत्र के विवाह काला कर दिया। अच्छा, देखते हैं। हाँ, पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र के औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद, शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद, तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। लिखिए, 36, 36 वर्ष है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? बनेगा?
चलो देखो, नहीं बन रहा है। देखो, ये तीनों आदमी है, कौन कौन है? सन है ना, फादर और मदर। इस शादी के समय ये तीनों का औसत आयु कितना था? एवरेज 42 वर्ष। ठीक है ना। आज का बात कर रहा है, आज का वर्ष बाद, वर्तमान में 6 साल बाद। तो प्रत्येक में 6 बढ़ल होगा, तो इसमें भी 6 बढ़ेगा ना। यानी कि आज इसका औसत आयु तीनों का कितना होगा वर्तमान में ना? वर्तमान में 48 होगा इसका औसत आयु। 1 साल के बाद इसको क्या हुआ था? एक बच्चे का जन्म हुआ था। तो आज उस बच्चा का जन्म क्या होगा? एक मिनट, चलिए फिर से समझिए। 3 व्यक्ति का औसत आयु कितना था? 42 था। ठीक है ना। अब इसे कई साल पहले? 6 साल पहले। बोल रहा है कि वर्तमान में इसका औसत आयु कितना हो जाएगा? सब में 6 जुड़ेगा तो इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, 48 ना। शादी के 1 साल बाद उसको बच्चा हुआ, तो वर्तमान में उस बच्चा का कितना एज होगा? चाइल्ड का कैसा साल होगा आज एज? 5 साल ना होगा। शादी के 1 साल बाद जन्म हुआ, आज शादी के 6 साल के बाद, तो बच्चा का जन्म 5 साल, बच्चा का एज 5 साल ना होगा। ये 5 साल। ठीक है ना। ये कितना है? 5 साल। अब एगो बच गया उसका वाइफ, जिससे शादी हुआ था ना। पांचों का औसत आयु कितना है? 36। यही ना। ये हमारा ना मालूम निकालना है हमरा क्या। अब कंपेयर करेंगे 36 से ज्यादा कि कम? कितना ज्यादा है? 12 ना। कै गो पर? एगो पर 12, तो 3 गो पर गुना 3 कितना? 36। ये कितना ज्यादा या कम है? ये कम है ना 36 से ना। प्लस 36 है, तो ये हो जाएगा -31। यही ना। 31 कम है। ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? +5। तो ये होगा -5 ना। ये -5, ये -5, इसका मतलब कि x बराबर कितना? 36 - 5 बराबर कितना? 31। इसका वर्तमान आयु कितना है? 31 साल है। अगर पूछता कि उस जिससे शादी हुआ उसका वर्तमान आयु क्या है? 31 साल। लेकिन ये तो ना पूछा है। ये क्या पूछा है? ये पूछा कि जिस समय शादी हुआ था उस समय उसके वाइफ का एज क्या था। तो शादी एकरा से 6 साल पहले हुआ था ना। क्वेश्चन में देखो कि आज 6 साल के बाद कह रहा है, तो शादी तो 6 साल पहले हुआ। तो इसका शादी के समय उम्र बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस कितना? 31 - 6 बराबर 25 वर्ष। ठीक है ना। हो गया? क्या हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लिखो, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए ए बी और सी का औसत वजन, ए बी और सी का औसत वजन 84 kg है। ए बी और सी का औसत वजन 84 kg है।
यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए तो, यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 80 केजी हो जाता है। औसत वजन कितना? 80 केजी हो जाता है। दिख ही नहीं रहा। यदि एक और व्यक्ति ई, यदि एक और व्यक्ति ई जो कि डी से 3 केजी ज्यादा है, जो कि डी से 3 केजी ज्यादा है, को एक जगह शामिल कर लिया जाए, को एक जगह शामिल कर लिया जाए तो बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी लिखी है तुम, बी सी डी ई का औसत वजन 79 केजी हो जाता है। औसत वजन कितना? 79 केजी हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात करें, तो ए का वजन ज्ञात करें। फिर से सुनिए, ए, बी और सी का औसत वजन कितना? 84 केजी है। यदि डी को भी शामिल कर ले तो औसत वजन 80 केजी हो जाता है। यदि एक और व्यक्ति ई जो कि डी से 3 केजी ज्यादा है को ए के स्थान पर शामिल कर लिया जाता है तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन कितना? 79 केजी हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात करें। होगा ए का वजन, निकालिए। ए के जगह पे ई आ गया और ई का कितना वजन है? जितना भी डी है ओकरा से 3 केजी ज्यादा है ना। कोशिश करिए। चलिए, चलो देखो, सुनो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए, बी, सी का औसत वजन कितना है जी? 84। 84। एक और आदमी आ गया ए, बी, सी और डी, इसका औसत वजन कितना हो जाता है? 80। तो तीनों का औसत वजन पहले कितना था? 84 है। डी का तो हमको ना मालूम, निकालना है ना।
डी हमको निकालना है। ये कितना 80 से ज्यादा है या कम है? कम है। ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ठीक ना। और 3 गो पर तक गुना 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा x माइनस 12 आएगा ना जी। तो x बराबर यानी कि d बराबर क्या आ जाएगा? 80 माइनस 12, 80 में से 12 घटाएंगे कितना? 68, ठीक है ना, 68 है। क्या है? प्लस 3 ज्यादा है, ई अब आ गया ना। ई का अब क्या कर रहा है कि ई जो है जिसका वजन कितना है, कोई मार रहा है, दोकरा गोली मारो। हमारे पास एक और आदमी आ गया जेकर नाम क्या है? ई है, ठीक है ना। और केकर जगह पे आया है? ए के जगह पे आया है, ठीक है ना। ए के जगह पे ई आया है, आया है तो उसका औसत वजन कितना हो गया है? 79 हो गया है औसत वजन। 3 तो कर ज्यादा है, ई जो है वो डी से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अगर ई का केवल पूछता तो में 3 जोड़ देते ना, हमसे तो ए पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि ए बी ऐसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है? 80 था। 80 इसका क्या था? औसत वजन था, टोटल वजन कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? और चौका 32, 320 दिख रहा है ना, 320। अब हमारे जगह पे ए को हटा के का ला दिया? ई ला दिया। ई फिर बी प्लस सी प्लस डी, इस सब के औसत वजन कितना है? 79 गुना 4, ये है ना। गुना करो, 79 गुना 4 करेंगे तो कितना? 316, यही ना। अब क्या कर लेंगे? घटाओ तो घटा लेंगे सबको, तो ई माइनस ई माइनस ई माइनस ना, यो घट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ई बराबर कितना? 4, यह है ना। ए माइनस ई बराबर 4, ई बराबर कितना था? 68 प्लस एक से 3 ज्यादा था 71, यही ना। तो ए बराबर ए माइनस 71 बराबर में 4, तो ए बराबर में 75, ठीक है, क्लियर है। हो गया। चलो आगे लिखो, लिखो क्या हुआ, कोई दिक्कत? लिखो सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार, सोम मंगल बुध तथा बृहस्पतिवार। सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, 31 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जबकि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार, जबकि दिमागवा घरे छोड़ के आती है क्या? इतना बना लेगी तुम, आधा क्वेश्चन छोड़ के बस चल देना है। रेगुलर तुम्हारा पर डे का यही स्थिति है।
क्वेश्चन में नहीं लिखेगी तो कैसे बनाएगी? फिर से सुनो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत वजन 31 डिग्री सेल्सियस है। का औसत वजन औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जबकि औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। उनको एक एक वर्ड बोला जाएगा, औसत, फिर तापमान, तो फिर 31। जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है, 29.5 डिग्री सेल्सियस है, 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5 डिग्री शुक्रवार से 37.5% डिग्री नहीं, 37.5%, 37 होल 1/2%। हाँ हाँ, 37.5% अधिक है, 37.5% क्या अधिक है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। कह रहा है यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक है, सोमवार का औसत तापमान ठीक तो है, सही तो बोल रहे हैं। औसत यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से 37.5% अधिक है, क्या बोल रही है तुम? कोई फर्क नहीं पड़ता उसे एक कंपेयर करने में, एक से या फिर दो से, ठीक ना। दो से कंपेयर करेंगे, मान लीजिए कि अगर हम आज मेरा एज मान लेते हैं 25, 26, 27 साल, तो मेरा औसत एज भी 27 साल ना होगा अगर सिंगल का रहेंगे तो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? मान लिया कि एक ठो कलम किनते हैं 10 रुपये में, इसका औसत प्राइस 10 रुपये ना रहेगा। 5 गो कलम किनते हैं, उसके बाद ना अलग अलग प्राइस में किनते, तो इसका औसत चेंज होता है। हाँ, कौन ज्यादा है? सोमवार ज्यादा है ना शुक्रवार से। बढ़िया, सोमवार से, मंडे से। हाँ बढ़िया है, तो हिंदी में बोले थे, इंग्लिशों में नहीं बोले थे, तो संडे लिख लिया। हम तो सोमवार बोले थे, अब बताओ हम कैसे गलती कर सकते हैं? सब दिमाग घरे छोड़ के आए। ये सब तो रोटी उटी पर गोल गोल करने में दिमाग छोड़ ले रहती है, तू कहाँ? ठीक है, बनेगा। इसमें परसेंटेज वाला फंसाएगा। कितना होता है 37.5%? रुको, तू नहीं बोलेगा, बात तुम भी नहीं बोलेगी, बाद बाकी सब में से कोनो बोलो, तुम रुक जा। बोलो, तुम बोलो, छोड़ो हटाओ, उन्हें बुद्धि मत लगा। 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? और कौन बोलेगी तुम लोगों में से? 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? बोलो। यादें नहीं किए तो कैसे होगा? एग्जाम में क्या करेगा फिर तुम उसको?
बोले थे ना लिखने के लिए। 3/8। याद रहेगा तब ना जल्दी से बनेगा, ना तो ना बनेगा। कितना आया? ऑप्शन बोलिए ना। ऑप्शन बोले 20, 22, 24, 26। चलो छोड़ो, देखो यहाँ पे सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार, इस सब का औसत वजन कितना है? औसत तापमान कितना है? 31। तो टोटल तापमान कितना होगा? 31 गुना 4 कितना? 4 और 4 दिया 12, 124 ना, यही आया होगा ना। उसके बाद हमारे पास आया मंगल प्लस बुध प्लस गुरु और प्लस शुक्रवार, ये सब का औसत तापमान कितना है? 29.5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ना, 4 दिन है तो टोटल कितना होगा? ये आ जाएगा 124 ना, दिख रहा है 124 और ये कितना 180। ठीक है, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सबको घटा लेते हैं। घटाएंगे तो देखो ए भी माइनस 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 ये कट जाएगा। हमारे पास बचेगा सोमवार माइनस शुक्रवार बराबर में कितना? 124 में से 118 घटाएंगे 6 डिग्री सेल्सियस ना। यहाँ तक तो सब कोई कर लिया होगा, एक बाद फंसा होगा। इसके बाद फंसा क्या है, कह रहा है का कि सोमवार का औसत तापमान जो है ना वो शुक्रवार से कितना ज्यादा है? 37.5% ज्यादा है। तो 37.5% बराबर का होगा 3/8, यही ना, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे, यानी शुक्रवार का तापमान है ज्यादा तापमान, परसेंटेज वैल्यू ना, ओरिजिनल वैल्यू आई ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज में बताया था, यानी 8 का 37.5% बराबर 3 ना, ज्यादा। परसेंटेज में बताया था कि नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू उसका ऊपर वाला परसेंटेज वैल्यू, इसका मतलब कि 8 का अगर 37.5% निकालेंगे 3, यानी कि 3 ज्यादा है। इसका क्या मतलब कि शुक्रवार कितना है? 8 है, और शनि सोमवार कितना होगा? एक से +3 ज्यादा है, 8 से +3 ज्यादा है तो कितना? 11, यही ना। इस सब को घटा लेंगे बराबर में 6 डिग्री सेल्सियस। 3 यूनिट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस? 6 डिग्री सेल्सियस ना। तो 1 यूनिट बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। अब कितना पूछ रहा है? सोमवार के। सोमवार कितना है? 11 यूनिट है, 11 यूनिट सोमवार ना। सोमवार बराबर 11 यूनिट, तो 11 गुना 2 22 डिग्री सेल्सियस। अगर शुक्रवार का पूछ रहता तो, शुक्रवार के पूछे रहता तो 8 दूना 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बना। देखो अभी तक जितना भी अगर देखेगा ना तो क्वेश्चन क्या करता था कि इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, इस सब में से सोमवार का ना तो शुक्रवार के कोनो एगो वैल्यू दे देता है, कोनो एगो के पूछ देता। समझ में आया? अभी तक ऐसा ही कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा टफ करेगा, पानी मानी एने उने करेगा, परसेंटेज डालेगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा क्लू डालेगा। ठीक है,
तो वो हम लगाए थे, लेकिन हम प्लस में करके मंडे प्लस फ्राइडे इसमें बनाने लगा 11 है। अच्छा तो माइनस करना चाहिए था, प्लस करके। इसमें देखो, जब तक कुछ नहीं देगा नहीं बनता। कैसे बनता? सोचने वाली बात है कि दो ठो वेरिएबल टर्म है और उसके बाद कुछ है ये नहीं, किसी ना किसी एक ठो का वैल्यू देगा तभी ना होगा। चलिए आगे लिखिए। लिखो, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार से 4/5 गुना है। हाँ, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार से 4/5 गुना है। बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करें, गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, समझो थोड़ा सा, मिटा दे इसको। देखो देखो, इतना लिखने का जरूरत पड़ेगा क्या? ये जो हम लिख रहे हैं, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, फिर यहाँ से मंगलवार प्लस बुधवार फिर गुरुवार फिर शुक्रवार, इतना लिखे का जरूरत पड़ेगा? क्वेश्चन पढ़िए, हम जानते हैं कि हई सब कट जाने वाला है, जो ना फर्स्ट वाला लास्ट वाला का डिफरेंस बचेगा, तो सीधे हम फर्स्ट वाला लास्ट वाला का डिफरेंस लिखेंगे। इहो हम जानते हैं कि इनहू 4 से गुना करना है, इनहू 4 से गुना करना है। का जी, ऊपरों वाला में 4 से गुना करेला है, नीचेहू वाला में 4 से गुना करेला, फिर घटावेला है। तो हम क्या करेंगे कि हइहे दोनों के ना खाली घटा लेते हैं। एक जी दू गो जो डाटा दिले है, ये दोनों को घटा के ओकरा में 4 से गुना कर लीजिए, कॉमन आ जाएगा ना, 4 तो कॉमन आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों डाटा को घटा के ओकरा में 4 से 5 से 3 से जितना से गुना करने के लिए डायरेक्ट गुना कर लेंगे, एक लाइन में बनेगा, समय बचेगा। समझ में आ रहा है ना बात? इसको अगर हम घटाते 31 में से 29.5 घटेरे रहते तो कितना आता? ओकरा में 4 से गुना करते 1.5 2.5 आता, 1.5 आता, 1.5 हाँ 1.5 आता, सॉरी 1.5 आता, उसमें 4 से गुना करते तो 6 ही जाता ना। हाँ बनाइए अब। शायद चेकर तापमान निकालना है, गुरुवार बृहस्पतिवार का। चल देख क्या करेगा कि सोमवार से कह रहा है बुधवार तक, ठीक है ना, तो पहला वाला के सोमवार लिख लेते हैं, अब माइनस दूसरा बार में कहाँ कह रहा है, गुरुवार से सॉरी मंगलवार से गुरुवार तक ना, बृहस्पति गुरुवार तक, तो लास्ट वाला के लिख लेंगे गुरु, ये ना आएगा लास्ट में घट के। अब बराबर में एक तो पहला का कितना था 31 डिग्री ना, 37 था, और दूसरा में क्या कितना जाता था 34, तो घटा लीजिए इसको भी। अब क्या क्या दिन का था, 3 दिन का था ना, सोम से बुध, सोम मंगल बुध,
अब फिर क्या, मंगल से कहाँ, गुरुवार तक, मंगल बुध गुरुवार, 3 दिन, तो गुना 3 कर लीजिए, हो गया। इस सोम माइनस गुरुवार बराबर 3 गुने 3 कितना, 9। मेन कहानी अब शुरू होगा, इतना तो सब कर लेगा घटा उठा के ना। अब क्या कह रहा है कि गुरुवार का तापमान जो है उस सोमवार का कितना है, 4/5 है। इसका मतलब का कि गुरुवार 4, 5 गुरु, देख ना समझ में आएगा तो सोमवार को उठा के यहीं ला, अब बटा यहाँ सोमवार आ जाएगा ना, अब बराबर में 4/5, यानी गुरुवार का कितना 4 और सोमवार के 5, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा का कि फिर से यहाँ लिख देते हैं ना, सोम माइनस गुरु बराबर 9, सोम कितना 5, गुरुवार का 4 बराबर में 9, यानी 1 यूनिट बराबर कितना 9। केकर पूछ रहा है, गुरुवार का ना। गुरुवार बराबर कितना है, 4 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 9, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुना 9, 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब में है कुछ सब मिक्स होगा, हाँ उसको दिक्कत होगा। बटन 1/11, हाँ हाँ उसको याद रखिए। चलिए क्वेश्चन देते आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। लिखो, 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, लिख लिया। किसी खास दिन ए बी सी अनुपस्थित थे, किसी खास दिन ए बी सी अनुपस्थित थे, ठीक है, और शेष 37 विद्यार्थी का औसत ऊंचाई, और शेष 37 विद्यार्थी का औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है। यदि ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है, यदि ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है, ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है, तथा सी की ऊंचाई ए से, तथा सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ए की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ए की ऊंचाई ज्ञात करें, हो गया। फिर से सुनो, 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, ये सुनो, 40 विद्यार्थी की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, किसी खास दिन ए बी सी अनुपस्थित थे, और शेष 37 विद्यार्थी की औसत ऊंचाई कितना 162 सेंटीमीटर है। यदि ए तथा बी की ऊंचाई क्या बराबर है, तथा सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ए की ऊंचाई ज्ञात करें, हो जाएगा। इस टाइप का बनाए हुए हैं आप, आज आए हैं फर्स्ट, आज का फर्स्ट वाला क्लास इसी टाइप का था, कल का लास्ट वाला क्लास इसी टाइप का था, ठीक है। इसको बना के आइए, तो कल हम लोग बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज देखेंगे।
क्रिकेट वाला वो जरूरी है, ओकरा से वो आता है क्वेश्चन। मोहम्मद शमी से निकालेगा इस टाइम में हाँ क्रिकेट देखता है ना, उसमें रहता है ना बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज, या तो ये निकालेगा। वाले दिखाते हैं उसको। ठीक है।